हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू योर सेशन ऑफ 20 जीके क्वेश्चन। सो पहले न्यूज एनालिसिस देखिए, फिर इनको सॉल्व करना। बहुत इजी क्वेश्चन से आप इजीली कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म क्या है ईआईए का? तो ईआईए का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं तो दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फर्स्ट का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, नक्सलबारी अपराइजिंग किस साल में हुई थी? तो नक्सलबारी अपराइजिंग, नक्सलबारी जो विलेज है वेस्ट बंगाल में, वहां पे हुई थी एंड इट टुक प्लेस इन द ईयर 1967। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। Who is regarded as a chief ideologue of the early नक्सल मूवमेंट? तो अर्ली नक्सल मूवमेंट था, उसके चीफ आइडियोलॉग कौन थे? तो वो थे आपके चारू मजूमदार और कानू सान्याल। तो यहाँ पे चारू मजूमदार का नाम है, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ पे आते हैं, विच स्टेट करंटली रिमेन्स द मोस्ट अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? सबसे ज्यादा स्टेट कौन सी है? कौन सी वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है बाय योर नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? तो वो है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो फोर्थ का आंसर है सी। सल्वाजुदुम लेटर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाज लॉन्च्ड इन विच पर्टिकुलर स्टेट? सल्वाजुदुम किस पर्टिकुलर स्टेट में हुआ था? तो जिस स्टेट के अंदर में सबसे ज्यादा नक्सलिज्म है, छत्तीसगढ़, वही स्टेट वाज इल फेमस फॉर क्रिएटिंग दिस सिविलियन फोर्स ऑफ आर्म पर्सनल, जो थी छत्तीसगढ़। तो फिफ्थ का आंसर भी क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, स्पेशल कमांडो यूनिट ऑफ सीआरपीएफ क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली टू फाइट नक्सलिज्म? तो सीआरपीएफ ने एक स्पेशल कमांडो बनाई थी एंड दैट इज योर कोबरा। तो सिक्स का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, who is the author of the 1818 गॉथिक नॉवल फ्रैंकेनस्टीन? अगेन ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली ऐड करा है बिकॉज आपके क्लैट में एलेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फ्रैंकेनस्टीन करके एक मूवी आई है, इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर नेटफ्लिक्स के ऊपर पे। तो ये पर्टिकुलर जो ये मूवी आई है इज बेस्ड ऑन अ नॉवल ऑफ वेरी फेमस नॉवल ऑफ 1818 फ्रैंकेनस्टीन। आपने ये पर्टिकुलर कार्टून्स में और कई मूवीज में भी इसका कंसेप्ट देखा होगा। तो बेसिकली ये जो नॉवल है, इट इज अ नॉवल बाय मैरी शेली। ओके, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो सेवेंथ का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज अप्रोक्सीमेटली? तो अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल की नया वेरिएंट ट्राई कर रहे हैं जिसकी रेंज अराउंड 450 टू 500 होगी, बट करंट जो पर्टिकुलर ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज है 290 किलोमीटर। सो अगर आपसे कहीं भी ब्रह्मोस रेंज पूछी जाए उसकी ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ऑलवेज टिक ऑन द 290 किलोमीटर रेंज। ओके, एट का आंसर है बी। नेक्स्ट पे आता है, द टिपिकल क्रूज स्पीड ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज नियरेस्ट टू अराउंड 2.8 मैक है। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, द नेम ब्रह्मोस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ विच टू रिवर्स? तो हम ये पढ़ चुके हैं। एक तो ब्रह्मपुत्र है, तो आपको तो यहाँ पे जो मॉस्क है, मॉस वाला वर्ड है, वो कहां से आता है? तो वो आता है मॉस्कवा, जो एक और रिवर का नाम है जिसपे मॉस्को सिटी है। तो 10th का आंसर है ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बायर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल? कौन सी फर्स्ट फॉरेन कंट्री है विच हैज बिकम बायर ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रह्मोस मिसाइल? सो इट इज योर फिलीपींस। तो 11th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सो इट इज पब्लिश्ड बाय योर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो 12th का आंसर है डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? कौन सी वो पर्टिकुलर कंट्री है जिसकी रैंक फर्स्ट है आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर में? तो वो कंट्री है आपकी फिनलैंड, जो पिछले 8 साल से रैंक 1 है। 13th का आंसर है ए। What is India's rank in World Happiness Report? इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक है 118th। तो 14th का आंसर है बी। 15 पे आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज हैप्पीनेस स्कोर आउट ऑफ 10 अकॉर्डिंग टू द 25 रिपोर्ट? तो 100 में से तो है 43.89, 10 में से है तो 4.389, तो 0 हटा दीजिए। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। Which Indian institution ranked first among Indian universities in QS Sustainability Rankings 2026? इंडिया से कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है? तो इंडिया से टॉप यूनिवर्सिटी है IIT दिल्ली। तो 16 का आंसर है डी। Okay, next question, 17th. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना was launched in which year? So your PMFBY was launched in the year 2016. So correct answer for 17 is going to be option C. नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच ग्लोबल एग्रीमेंट आर कंट्रीज रिक्वायर्ड टू सबमिट एसडीजीज? तो एसडीजी आपको जो ये एनडीसीज होती है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये किस एग्रीमेंट के अंदर में सबमिट करनी होती है? तो दे आर सपोज्ड टू बी सबमिटेड अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ था। सो करेक्ट आंसर 18 का है डी। 19 पे आते हैं, व्हाट डिड इंडिया कमिट टू अचीविंग बाय 2070 अंडर इट्स पंचामृत गोल्स? सो इंडिया कमिटेड टू अचीविंग योर नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। तो 19 का आंसर है ए। 20 देखते हैं, विच पंचामृत टारगेट डिड इंडिया अचीव अहेड ऑफ शेड्यूल? सो वी हैव बीन एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 50% ऑफ आवर एनर्जी प्रोडक्शन बाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स और बाय योर
बाय योर नॉन फॉसिल और बाय रिन्यूएबल एनर्जी। सो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा सी। तो ये हम अचीव कर चुके हैं। एक बोनस क्वेश्चन और, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025? सो दैट वर्ड इज योर पैरा सोशल। तो 21 का आंसर है बी। ओके, अगेन दिस वन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन लाइनर। Okay students, so ये थे आज के important 21 GK question. So you can note them now if you find them important. Okay, so with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.